चला गया है। कहने का मतलब अब यहाँ आ गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। शुरू करते हैं क्या है कहानी इस सवाल की। सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, और या कहीं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके सवाल हैं, फटाफट इन्हें निपटाएंगे। ध्यान से समझिएगा, पेपर पेन लेके बैठा करो। चलिए, तो क्या कह रहा है पहला सवाल, एक बार इसे देख लीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बेटा एक लेवल ग्राउंड है, एक है आपकी टावर, ठीक है जी, ये आपकी टावर होगी और इसी लेवल ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कल बताया था आपको, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। एलिवेशन मतलब यहां से इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, जैसा कि सवाल में मेंशन है। ऑन एडवांसिंग 150 मीटर्स टुवर्ड्स द फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर क्या है, ये है, ठीक है, ये है टावर का फुट। यहां से अगर मैं 150 मीटर टावर की तरफ आता हूं, मान लीजिए ये कोई पर्सन है और ये यहां से यहां पर आता है 150 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर बिकम 60 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का, ये आपका 60 डिग्री हो जाता है। बात समझ गए। शो दैट द हाइट ऑफ टावर इज 129.9 मीटर्स। आपको ये शो करना है कि जो हाइट है टावर की, ये वाली जो हाइट है ये आपकी 129.9 मीटर है। इसके अंदर आपको √3 की वैल्यू का यूज करना पड़ेगा, 1.732 है। बात समझ आई? नहीं आई तो अब धीरे धीरे आ जाएगी, ध्यान से देखते रहिए। ये देखिए, अब हमसे ये जो हाइट ऑफ टावर है ना, ये कैलकुलेट करवाइए। इसे आप भूल जाइए कि ये क्या दे रखा है, ठीक है। आप इसे ऐसे समझिए कि हाइट ऑफ टावर आपसे कैलकुलेट करवाई है, तो इसे मैं x ले लेता हूं और यहां से यहां तक की दूरी, ये जो डिस्टेंस है, इसे मैं y ले लेता हूं, ठीक है। बात समझ गए, x और y का खेल है। अब देखिए किस तरीके से सवाल को खटाक से उड़ाएंगे। ये लीजिए, ये देखो, ये एक आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है बड़े वाला, जिसके अंदर ये 30 डिग्री है। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं कि भाई tan 30 डिग्री, तो इस पूरे ट्राइंगल में tan 30 की वैल्यू क्या होगी भाई, x ये हो गया अपॉन में y प्लस 150। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक 150 है, यहां से यहां तक आपका y है। बात समझ आ गई? पहली इक्वेशन। इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं बोल दूं कि भाई tan 60 जो है ये क्या होगा, x अपॉन y। बोलो, बात समझ आई? मेरे से x की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला गया है और शो करना है कि इसके बराबर है। ध्यान से देखते रहिए, इस तरीके से होगा। ये देखिए, अब क्या है, ये दो इक्वेशन बन गई बेटा। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। इन दोनों का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर मुझसे x निकलवाया गया है तो पहले इस वाली इक्वेशन को ले लो। tan 30 क्या होता है, 1/√3, और ये हो गया x अपॉन में y प्लस 150, ठीक है। इसी इक्वेशन से इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसकी मैंने बस वैल्यू प्लेस करी, ये वैल्यू मैंने इसमें प्लेस करी। बात समझ गए? वैल्यू प्लेस करने के बाद क्या होता है, अब देखिए, यहां पर आप यहां से y प्लस 150, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो √3x आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3x माइनस 150। बोलो एग्री? नोट डाउन कर लीजिए इसको। दूसरी इक्वेशन ये है, इस पर काम करते हैं। tan 60 दे रखा है और ये किसके बराबर है, x अपॉन y के। tan 60 होता है बेटा √3 और ये हो गया x अपॉन y। यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो x अपॉन √3 आएगी। बोलो, बात समझ आ गई? ये भी y है आपका और ये वाला भी y है। बात समझे? दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी, x एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे? ये देखिए, ये वैल्यू क्या दे रखी है, √3x माइनस 150 है और ये किसके बराबर हो गया, x अपॉन √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो √3x माइनस 150 है ये, ठीक है, और यहां पर क्या है, √3 है, यहां पर आप √3 लिख दीजिए और ये आपका x हो गया। बोलो, बात समझ आई? क्लियर है? नोट डाउन करते रहा करो, नोट डाउन करते रहोगे तो बढ़िया तरीके से सॉल्व होता रहेगा। ये बन गया 3x, ये बन गया 150, इसके साथ आ गया ये वाला √3। बोलो एग्री? क्लियर है? और ये किसके बराबर हो गया, ये x के बराबर हो गया। इसको इधर ले आओ तो 2x और इसको उधर ले जाओ तो 150 √3 है। बोलो एग्री? x की वैल्यू बेटा, इसको 150 √3 है और नीचे ये 2 चला जाएगा, तो कहने का मतलब क्या बन गया, x की वैल्यू आ जाएगी 75 मल्टीप्लाई √3। x को अब आप 75 √3 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर मेंशन थी 1.732,
यहां पर लगा देना 1.732, यू विल गेट योर आंसर। गेटिंग माई पॉइंट। इस तरीके से सवाल सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवालों को उड़ाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी इसमें आनी नहीं चाहिए। लेते हैं नेक्स्ट सवाल, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सवाल कुछ ये है, स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। क्लियर है, एक मिनट। जी, तो ये है अगला सवाल, ध्यान से समझेंगे इसको। क्या कह रहा है ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द फुट ऑफ द टावर इज 32 डिग्री। क्या बोला गया है, 32 डिग्री बोला गया है। अब देखिए क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर। बेटा ये कोई टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ ए टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द फुट ऑफ द टावर। बेटे ये हो गया फुट, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया ये। यहां से जब मैंने इसे देखा तो ये 32 डिग्री है, कहने का मतलब ये वाला एंगल 32 डिग्री। बात समझ गए। When the observer moves towards the tower a distance of 100 मीटर। अब ऑब्जर्वर बेटे यहां था, अब ये 100 मीटर towards the tower, towards the tower चला गया। कहने का मतलब अब यहां आ गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर भी 63 डिग्री। अब यहां से ये जो है ये 63 डिग्री है। बात समझ गए। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपसे हाइट ऑफ टावर पूछी गई है, मतलब ये वाली वैल्यू पूछी गई है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द टावर, एंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द टावर, और ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है, ये वाला। फर्स्ट पोजीशन कौन सी होगी फ्रॉम द टावर, भाई एक पोजीशन ये है, ये पोजीशन है, तो फर्स्ट मतलब टावर से जस्ट बाद में जो पड़ेगी वो आपकी फर्स्ट कहलाएगी। इन दोनों की वैल्यू आपसे पूछी गई है, सीबीएसई 2001 में पूछा गया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू दे रखी है, tan 32 की वैल्यू है 0.6248 और tan 63 की वैल्यू दी जा रही है, ये है 1.9626। ये दोनों वैल्यूज आपको मेंशन है, तो घबराने की जरूरत है नहीं। किस तरीके से करेंगे अब देखिए जरा। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में, इस बड़े वाले ट्राइंगल में tan 32 क्या हो जाएगा, ये x अपॉन में 100 प्लस y हो जाएगा। भाई ये पूरा और ये पूरा, इन दोनों का रेशियो tan 32 हो। पहली इक्वेशन बना लो यहां से, क्लियर है। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, यहां से बना लो। tan 63 जो होगा ये आपका x अपॉन y हो। बोलो बात समझ गए, क्लियर है। इन दोनों इक्वेशन से आपको एक x की वैल्यू निकालनी है, एक y की निकालनी है। बिल्कुल निकलेगी, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था वैसे ही करना है। देखिए अच्छा किस तरीके से। tan 32 जो है ये और ये, एक काम करते हैं, ये आपका tan 32 है, ये tan 63 है। tan 32 की वैल्यू 0.62 ले लीजिए आप, ठीक है। इन दोनों को आप भूल जाओ, राउंड ऑफ कर लो, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ये जो होगा ये होगा x अपॉन में 100 प्लस y। यहां से 100 प्लस y की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये हो जाएगा x अपॉन में 0.62, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन में 0.62 माइनस 100। बोलो बात समझ आई, क्लियर है। दूसरी इक्वेशन ये थी tan 63, है ना। tan 63 ये x अपॉन y था, ये वाली इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, समझ आ गई। tan 63 की वैल्यू 1.96 है, तो आप इसे 1.7 ले लीजिए, और ये हो गया x अपॉन, यहां से y की वैल्यू बेटे x अपॉन में 1.7 आ जाती है। बोलो बात समझ आए, ठीक है। अब ये भी आपकी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है। इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, इन दोनों को इक्वेट कर दूं, कहने का मतलब x अपॉन में 0.62 माइनस 100 इज इक्वल टू x अपॉन में 1.7। बोलो बात समझ आ रही है, क्लियर है। अब इसे जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो x अपॉन में 0.62 माइनस x अपॉन में 1.7 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। यहां से आप x को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहां से आप x कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 0.62 माइनस 1 अपॉन 1.7, और ये बेटा आपका 100 के बराबर, ठीक है, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है।
बात समझे? कहने का मतलब क्या होगा, यहां पर जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझे? ये आप कैलकुलेट करके मुझे बता देना क्या आता है, ठीक है? तो इसके बाद सिर्फ आपको x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है और जो x की वैल्यू आती है उसे आप इस वाली इक्वेशन में प्लेस कर देना, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आपने सवाल चलाने, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? अगर नहीं आता है तो इसे कैलकुलेट करके भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतनी कैलकुलेशन तो मैं मानता हूं कि आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक? चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं एक बार। ये रहा जी सवाल, इसे देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 15 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। देखिए क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक बेटा बिल्डिंग है, ये आपकी हो गई बिल्डिंग, ठीक है? और एक है इसके अंदर टावर, ये हो गई आपकी टावर, ठीक है? बिल्डिंग थोड़ी सी और ऊंची कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है बिल्डिंग, ये है टावर। अब देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग 15 मीटर हाई, ये बिल्डिंग 15 मीटर की ऊंचाई की है, ठीक है? फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 15 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। अब यहां से अगर मैं इस टावर को देखता हूं तो ये जो एंगल बन रहा है ये बेटा 30 डिग्री का बन रहा है। बोलो बात समझ आई? क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, अब ये है बेटे इस बिल्डिंग की बॉटम, ठीक है? बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब यहां से जब मैंने इसके टॉप ऑफ टावर को देखा तो ये पाया गया 60 डिग्री। बात समझ आ गई? फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपसे पूछी गई है टावर की हाइट, मतलब यहां से यहां तक, ये आपने हाइट कैलकुलेट करके बतानी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग, और ये वाला डिस्टेंस। कहने का मतलब एक आपसे हाइट पूछी है, ठीक है? और एक आपसे एक हाइट है, एक मिनट रुकिए जी। तो एक आपसे पूछे बेटे हाइट ऑफ टावर और एक पूछा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। किस तरीके से होगा ध्यान से समझिएगा। ये देखो, ये अगर बेटा 15 मीटर दे रखा है, ये 15 मीटर है, तो ये बेटा 15 मीटर हो जाएगा यहां तक, यहां से यहां तक। बोलो बात समझ आ, क्लियर है? दूसरा बॉटम ये वाला जो है, ये पूरा का पूरा, ये और ये दो चीजें हमें नहीं पता है, तो इसको मैं x ले लूं, इसको मैं y ले लूं, कोई दिक्कत है? क्लियर है? ध्यान से समझिएगा अब इसको। अब मुझे इस x की वैल्यू पता चल जाएगी तो पूरी हाइट ऑफ टावर आ जाएगी, और y तो है ही है। तो किस तरीके से करना है, अब ध्यान से देखो, अगर ये y है तो बेटे यहां से यहां तक ये पूरा y हो जाएगा। तो बात समझ आई? तो कहने का मतलब इस वाले ट्राइंगल में मैं अगर tan 30 ले लूं, tan 30 ले लूं, तो ये x अपॉन y आ जाएगा। बोलो बात समझ आई? इस वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं। इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं tan 60 ले लूं, tan 60 मतलब ये वाली वैल्यू अगर मैं लेता हूं तो x प्लस 15 ये पूरा आ गया और प्लस में नीचे y आ गया। बोलो बात समझ आई? क्लियर है? बस इतनी से ही खेल होता है, उसके बाद सवाल खुद बेटे आंसर में बदल जाएगा। ये देखिए यहां से tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, x अपॉन y हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x√3 आ गई। इस बात से सहमत है? स्टार डाल दीजिए, y की वैल्यू x√3। यहां पर tan 60 की वैल्यू √3 हो गई, तो x प्लस 15 नीचे y आ गया, तो y की वैल्यू बेटे x प्लस 15 बटे में ये नीचे चले जाएगा, √3 आ गया अपॉन √3। कितनी बात समझ आती है? ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो गेम ओवर हो जाएगा। कहने का मतलब x प्लस 15 बटे में √3 है और ये x√3 है। बात समझे? इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया क्योंकि ये भी y की वैल्यू है और ये वाली भी y की वैल्यू, ठीक है? यहां से x एलिमिनेट हो जाएगा, तो कहने का मतलब x प्लस 15 इज 3x। बात समझे? तो 2x आपका 15, तो x की वैल्यू 7.5। बात समझे? कहने का मतलब ये x की वैल्यू 7.5 है, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, 15 प्लस 7.5, ये आ गई टोटल हाइट ऑफ द टावर। बात समझ गए? अब आप x निकाल चुके हैं तो y भी कैलकुलेट कर लिया जाए, बहुत आसान है। ये देखिए
x की वैल्यू क्या आती है, यहां से x की वैल्यू आती है 7.5। बात समझ, यहां पे अगर मैं डाल दूं इस वैल्यू को तो y इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई √3, मुझे y भी पता चल गया। तो बताओ इस सवाल में कुछ टफ था? x भी आप निकाल चुके हैं, हाइट ऑफ टावर, और डिस्टेंस भी आ गया, यही तो पूछा था। क्लियर है? इसी तरीके से सवाल सॉल्व करना है, नोट डाउन कर लिया करो, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी अगला सवाल, ये रहा, पढ़ते हैं, इसे भी समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है जी, ये रहा प्लेन। देयर इज ए वर्टिकल टावर, एक है, एक वर्टिकल टावर है, ये लीजिए, ये हो गई टावर। बात समझ गई? विद ए फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर, कहने का मतलब टावर यहां तक ले लें तो ये बेटा आपका फ्लैग पोल हो गया। बोलो बात समझ आई? टावर छोटी कर दी, कोई दिक्कत नहीं। एट ए पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ टावर बेटा ये है, यहां से 9 मीटर की दूरी पे, 9 मीटर की दूरी पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल आर 60 एंड 30। टॉप का जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री, बॉटम का जो बन रहा है ये बन रहा है बेटा 30 डिग्री। बोलो बात समझ आई? फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपसे बोला गया टावर की हाइट बता दीजिए, ये मैंने x ले ली। एंड द फ्लैग पोल माउंटेड ऑन इट, और दूसरा इस फ्लैग पोल की हाइट आपसे बताएगी, ये मैंने y दे लिया। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू आपसे पूछी गई है, x हो गया क्या, टावर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। टावर मैंने x ले लिया और y हो गया फ्लैग पोल। बात समझ गए? इन दोनों की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द फ्लैग पोल माउंटेड ऑन इट। बहुत आसान सवाल है। अब देखिए कैसे सवाल को सॉल्व करना है फॉर गेटिंग फुल मार्क्स। बेटा ये वाला ट्राइंगल नजर आ रहा है बड़े वाला, यहां से अगर मैं tan 60 बोलूं तो क्या आएगा, y प्लस एक्स आएगा, मतलब x प्लस वाई आएगा, अपॉन में 9 आएगा, बिल्कुल आएगा। पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए इसको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये इक्वेशन नंबर 1। अब ये छोटे वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसके अंदर अगर मैं tan 30 डिग्री बोलूं, tan 30 डिग्री क्या होगा, वो ये x अपॉन में ये पूरा मतलब 9 होगा। बोलो बात समझ आ गई? खोपड़े में घुस जानी चाहिए बेटे बात, ठीक है। चलिए अगर इतनी बात क्लियर है तो x और y ही तो कैलकुलेट करना है, तुरंत निकालेंगे। tan 60 बोलो, √3 होता है, x प्लस वाई होता है, 9 होता है, तो 9√3 इज x प्लस वाई। यहां से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, 9√3 माइनस x। बोलो एग्री? ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ गई? अब यहां पर क्या है, tan 30 है, ये क्या होता है 1/√3 होता है, ये x है, ये 9 है, यहां से x की वैल्यू बोलो 9/√3 है। बोलो बात समझ आई? इसे रेशनलाइज कर लो तो √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। बात समझ आई? ठीक है, अब आप करेंगे तो ये बन जाएगा x की वैल्यू, ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया 3, तो 9/3 √3, कहने का मतलब x की वैल्यू 3√3 है। बोलो एग्री? x पता चल गया, इसमें प्लेस कर दो, 9√3 माइनस 3√3, ये आपका y आ जाएगा, मतलब 6√3 ये आपका y है। कहने का मतलब क्या है कि जो टावर है, ये दो चीजें पूछी गई थी, x और y तो निकलवाया था, एक थी टावर, एक था फ्लैगस्टोन, दोनों ही वैल्यू आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फ्लैगस्टोन क्लियर है? इसी तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस एंड जो वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की। बस ज्यादा खेल है ही नहीं, नो कंफ्यूजन, यू विल गेट फुल मार्क्स। क्लियर है? चल एक सवाल और देखते हैं बेहतरीन सा, क्या कह रहा है ये सवाल। ये है जी सवाल, देखते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है ये। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with the ground। बेटा बहुत सरल सा सवाल है, ये बेटा ग्राउंड है, ये एक ट्री था, ये था ट्री, बात समझ में? अब क्या हुआ, ये यहां से टूटा, ऊपर का पार्ट यहां आके गिरता है, ठीक है, और ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है।
द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये हो गया फुट और ये था टॉप, ये टॉप यहां के गिरा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 8 मीटर, 8 मीटर। क्लियर है? ठीक है, ये 8 मीटर आपको दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, आपसे बोला गया हाइट बता दीजिए किसकी, ट्री की। बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। किस तरीके से, देखिए बेटा ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक अगर मैं x ले लूं और ये वाला पार्ट ये y है, इसे अगर मैं y ले लूं तो कोई दिक्कत है? हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा x प्लस वाई। बोलो बात समझ आई भाई, x प्लस वाई। ठीक है, ये भाई अगर ये y है तो ये y हो गया और ये टोटल हाइट ऑफ ट्री हो गई। क्लियर है? अब देखिए इन दोनों की वैल्यू आप निकालेंगे कैसे। ये एंगल पता है तो यहां से अगर मैं बोलूं tan 30 तो क्या होगा, x अपॉन 8 होगा। बात समझ आई? ठीक है भाई, tan 30 x अपॉन 8 होगा। बात समझ गए? दूसरा अगर मैं दिस अपॉन दिस लूं तो cos 30 इज इक्वल टू 8 अपॉन y होगा। होगा कि नहीं? ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो cos 30 आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 8 अपॉन y। इतनी बात समझ आती है? बस अगर इतनी बात समझ आती है तो गेम ओवर हो चुका है। ध्यान से देखिए, tan 30 क्या होता है, 1 अपॉन रूट 3 होता है, x अपॉन 8 होता है। x की वैल्यू आ गई 8 अपॉन रूट 3। बोलो एग्री? cos 30 क्या होता है, रूट 3/2 होता है और ये हो गया 8 अपॉन y। कहने का मतलब y की वैल्यू आ गई 16/√3। बात समझ गए? इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, क्योंकि मुझे x प्लस वाई चाहिए, ध्यान से नोट डाउन करिए। ठीक, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 8 अपॉन रूट 3 प्लस में 16 अपॉन रूट 3 तो 24 अपॉन रूट 3 आ गया। बात समझे? इसे अगर मैं यहां पर रेशनलाइज कर दूं तो क्या बन जाएगा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो जब ऐसा कुछ होता है तो 24 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 ऐसे ही करते हैं। इसे सॉल्व करें तो 24/3 और रूट 3 आता है 8 3 तो 8 टाइम्स, तो 8 रूट 3 इज द ओवरऑल हाइट ऑफ द ट्री। क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से सवाल सॉल्व करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।